गुड आफ्टरनून 10th क्लास। बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो गया रहा। आपने क्या किया, सबसे पहले एक रेखा ए बी खींची। इस पर आपसे कहा है कि पी जो है इस रेखा ए बी पर स्थित है। ए के निर्देशांक दिए हैं, बी के निर्देशांक दिए हैं, ए पी और पी बी वैल्यू आपको दे रखी है, बट यहाँ पर आपको M1 और M2 आपको मालूम नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए मैं कैसे बता रही हूँ। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले ना बेटा क्या किया मैंने, ये 7 में था, इसको मैं इधर को ले गई तो यहाँ जाके क्या हो गया, इंटू 7 AP इक्वल यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 3AB आ गया। फिर 7AP ऐसे रहने दे, ये AB हमारा किस किस से मिलकर बना है, AP और PB से मिलकर बना है। वैसे इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि AP और पीबी में क्या अनुपात है, ऐसा भी पूछा जाता है। तब मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 3 से ये ए बी आपका ए पी और पी बी से मिलकर बना है, तो 3 से इनको इंटू कीजिएगा। फिर ए पी वालों को एक साथ ले लिया मैंने, और ए पी अपॉन पी बी बराबर कितना गया 3/4, जो कि M1 और M2 है रेशियो। ठीक है, वैसे उसने दिया भी वही था, 3:4 ही दिया था, वो ही आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है -2, इसको x1 और इसको y1 माना। b बराबर इसको हमने x2 और इसको y2 माना। फिर हमने क्या किया पर पहला आपको पता ही है, x बराबर क्या होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो m1 हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए 2 प्लस m2 हमारे पास कितना है 4 और x1 कितना है -2 है। तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 अपॉन प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन कितना जाएगा 7। 8 में से 6 को माइनस कीजिएगा, -2/7। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, फिर y बराबर m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। इनकी वैल्यू आप रख के इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप लोग करेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है दो बिंदु हैं ए तथा बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई रेखाखंड है ए बी, उसको 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है। जैसे एक भाग इस पी बिंदु को ले लो, एक भाग हो गया। फिर दूसरा भाग लोगे यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पी क्यू, दूसरा भाग हो जाएगा। एक पॉइंट और लोगे तो कितने भाग होंगे, देखिए 1 2 3 4 बराबर भागों में कह रहा है। तो आपसे कह रहा है इन 4 बराबर भागों के बिंदुओं के क्या निकालना है, आपने निर्देशांक, इनके पी का निर्देशांक भी निकालना है, क्यू का भी निकालना है, आर का भी। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए बी का केवल एक ही बिंदु है। पहले हम ये बना लेते हैं, यहाँ पर ए और बी का केवल एक बिंदु कौन है, क्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के पॉइंट हमारे पास है -2,2 और बी के पॉइंट है 2,8। हमने क्या देखा, इसके पॉइंट हमको मालूम है, इसको हमने x, y मान लिया। ठीक है, तो आपको मालूम है कि Q इस ए बी का मध्य बिंदु है, तो आप इसको मध्य बिंदु सूत्र से करेंगे। कैसे करेंगे बताइए, Q ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र आपको याद होगा ना। इसके निर्देशांक निकालना है आपने, इसको x, y माना है। तो x बराबर क्या होता है x1 + x2/2 और y बराबर क्या होता है बेटा y1 + y2/2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, x बराबर x1 हमारे पास कितना है, यहाँ देखिए x1 है हमारे पास -2 और x2 है हमारे पास +2/2 कॉमा y बराबर y1 में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर y1 2 है और y2 कितना है 8/2। तो जैसा कि हमने मालूम है 2 से 2 कर दिया 0/2 और y का 10/2। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो x = 0 और y = कितना है 5। तो आपके पास Q बिंदु के जो पॉइंट है x, y उसकी वैल्यू आ गई 0,5 आ गई। ठीक है, अब हमने जैसा कि देखा कि A और Q के बीच में एक बिंदु और कौन है, P। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक। P जो है AQ के मध्य में है, AQ के मध्य में है, तो मध्य में है। फिर से एक चित्र यहाँ पर बना लीजिए, A और Q, P इनके क्या है, मिड में है। A के पॉइंट है आपके पास -2,2 और अभी हमने P के पॉइंट, Q के पॉइंट निकाल के 0,5। इसको हमने फिर से x, y माना। वही मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर क्या होगा बताइए, x1 + x2/2 कॉमा y बराबर y1 + y2/2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x बराबर
एक्स बराबर x1 कितना है -2 और x2 कितना है 0/2 कॉमा y बराबर कितना बताइए, y1 हमारे पास है 2 और y2 कितना है 5/2। तो हमने देखा x बराबर -2/2 और y बराबर 7/2। तो इसके पॉइंट क्या जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर -1 और y बराबर वही 7/2 है। तो अतः इसके निर्देशांक x, y बराबर -1, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर अब हमने देखा q और b के मिड में कौन है r। तो आप यहाँ पर इतना करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, इसके बाद QB का मध्य बिंदु, QB का मध्य बिंदु है। तो वही सूत्र याद हो गया ना। आप तो कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ पर R इसका मध्य बिंदु है तो QB यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, Q और B। Q के पॉइंट है आपके पास, देखिए यहाँ पर मैंने निकाल रखा है 0,5 और B के पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कितना है 2,8 और R जो है इसके मिड में स्थित है। तो हम इसको x, y मानेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए फिर से, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या आएगा बेटा जो है y1 प्लस y2/2। तो हमने देखा है x बराबर x1 कितना हमारे पास यहाँ पर देखिए 0 और प्लस x2 कितना है 2/2 और y बराबर क्या है y1 हमारे पास कितना 5 और y2 कितना है यहाँ पर 8/2। तो अब देखिए x बराबर अगर आप इसको जोड़ते हैं तो x बराबर कितना आएगा बताइए, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2/2 और y बराबर कितना आएगा बताइए 13/2। तो इस प्रकार 2 से इसको डिवाइड किए 1, तो x बराबर 1 और y बराबर कितना आएगा 13/2। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, 13/2। आ गया ना समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5 और -1, 4 हैं और -2, -1 है। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर आपको उनकी भुजाएं मालूम नहीं है, खाली उसके शीर्ष दिए हुए हैं ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वैसे कायदे से ये होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, मैंने आप लोगों को 8th में पढ़ाया था 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। अब हमारे पास डायगोनल भी मालूम नहीं है बट हम निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी सूत्र से। कैसे, पहले आप A और C के पॉइंट, A के पॉइंट है 3, 0 और C के पॉइंट क्या है -1, 4। तो AC के बीच की दूरी क्या आएगा, यहाँ पर दूरी सूत्र याद होगा आपको, रूट क्या आएगा बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि हमने देखा पर इसको हमने x1 और इसको क्या बना y1 और इसको क्या बना x2 और इसको क्या बना y2। तो हमारे पास x2 कितना है बेटा यहाँ पर -1, x1 कितना है 3 है, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस y2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 0 है। तो हमने देखा इन दोनों को ऐड कर दिया, -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 16 और +16 दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा यहाँ पर √32 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, BD दूरी सूत्र से है ना, दूरी सूत्र से वही याद होगा आपको, रूट क्या आएगा बेटा बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर x2 हमारे पास देखिए B और D के निर्देशांक ले लेंगे, पहले B और D। B के पॉइंट है हमारे पास कितना है यहाँ पर 4,5 और D के निर्देशांक है -2, -1। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो x2 की जगह आपके पास कितना है -2, x1 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बताइए -1 और y2 हमारे पास है -1 और y1 कितना है 5। तो यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा √36 और प्लस √36 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा √72। अब हमें मालूम है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर याद ही है आपको 1/2। पहला विकर्ण हमारे पास कितना आया, इसकी वैल्यू √32 आई है और इसकी वैल्यू आई है √72। तो हम इसको कैसे करेंगे 1/2, 16 2 जा 32 होता है और यहाँ 36 इंटू 2। तो हमें मालूम है 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ 1/2 इंटू
16 का 4 रहेगा इंटू √2s रहेगा इंटू फिर यहाँ पर 36 इंटू √2 है तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पर 6 इंटू √2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 तो अपनी जगह रहा, 4 भी अपनी जगह रहा, 6 भी अपनी जगह, √2 दो बार हमको इंटू करने पर 2 आएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना क्या आ जाएगा यूनिट मात्रक ना, यूनिट या मात्रक का स्क्वायर, वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं आप इसको, क्या लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि इसका कोई स्क्वायर आपको मालूम नहीं है, या तो इतना वर्ग स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं या इतना वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं नई एक्सरसाइज आपको कराऊंगी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।